Hello students. So students, in this video today we are going to do a chapter of class 4th EVS and that is the valley of flowers. वैली आपको पता है क्या होती है, हिंदी में हम इसको घाटी बोलते हैं. वैली होती है द स्पेस बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल्स. दो आपकी माउंटेन्स हैं, उनके बीच में जो जगह होती है ये प्लेस, इसको हम लोग वैली बोलते हैं. और वैली ऑफ फ्लावर्स आपकी एक स्टेट में है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, उत्तराखंड में है एक्चुअली. तो क्यों वैली ऑफ फ्लावर, जैसे नाम से आपको पता लग रहा है, डेफिनेटली इस वैली में क्या होंगे, बहुत सारे फ्लावर्स होंगे और इसी की वजह से ही ये फेमस है. तो क्या स्पेशल है इसमें अबाउट फ्लावर्स एंड ऑल, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और मोर ओवर आपको इस चैप्टर में फ्लावर्स के बारे में बताया हुआ है, फ्लावर्स क्यों हमारे लिए यूज़फुल है और क्या क्या यूजेस उनके होते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. बिफोर दैट, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देन वी विल बिगिन. इस चैप्टर की क्विज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो पहले आप चैप्टर समझ लीजिए, उसके बाद चैप्टर की क्विज़ आप अटेम्प्ट ज़रूर कर लीजिएगा. उससे थोड़ा सा क्रॉस चेक हो जाता है आपका और उसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर कर लेते हैं. सो इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल देयर इज़ अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर. उत्तरांचल में एक जगह है, इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल, उत्तरांचल की पहाड़ियों में एक जगह है जिसमें हर जगह फ्लावर्स ही हैं. दिस प्लेस इज़ कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर्स. और इस प्लेस को हम क्या कहते हैं, इस प्लेस को हम कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी. इन सम प्लेसेस वन सी रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन बुशेस. कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगा झाड़ियों पे रेड फ्लावर्स उग रहे हैं. वाइल इन अदर्स वन फाइंड वाइट फ्लावर्स पीपिंग आउट फ्रॉम द स्टोन्स. और कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि वाइट फ्लावर्स पीप आउट करना मतलब झांकना होता है, लेकिन फ्लावर्स जब पत्थरों के बीच से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पत्थरों के बीच से झांक रहे हैं बाहर. देर आर वाइड एरियाज कारपेटेड विद ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर. और बहुत बड़ा एरिया इस जगह का कारपेटेड है येलो फ्लावर्स से. कारपेटेड मतलब कारपेट जैसे बिछा होता है ना आपका पूरा, आप देखो तो फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि फ्लावर्स का कारपेट बिछा है. ओके, एंड सडनली, और फिर एकदम से, एल्सवेयर ब्लू फ्लावर्स शाइनिंग लाइक टाइनी स्टार्स बिटवीन द ग्रास. और फिर एकदम से आपको ब्लू फ्लावर्स दिखाई देंगे जो कि स्टार्स की तरह शाइन करते हैं. ऑल दिस सीम लाइक अ ब्यूटिफुल ड्रीम. और ये बिल्कुल तुम्हें एक सपने की तरह दिखाई देगा, डजंट इट, है ना? यस, बिकॉज लाइक अ ड्रीम दीज फ्लावर्स ब्लूम ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स इन द ईयर. क्योंकि आपके सपने की तरह ही ये जो फ्लावर्स हैं ये भी ऐसा नहीं है कि पूरे साल ही ब्लूम करते हैं, कुछ टाइम पर ही ब्लूम करते हैं, कुछ टाइम के लिए ही खिलते हैं. नाउ क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू हैव रीच सच अ प्लेस. अब NCERT में कह रहा है आपको कि आंखें बंद कर लीजिए, सोचिए कि आप ऐसी जगह पहुंच गए हैं. हाउ डज इट फील, कैसा फील हो रहा है? डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होगा आपको. विच सॉन्ग डू यू फील लाइक सिंगिंग. कौन सा गाना आपका गाने का मन कर रहा है, जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अबाउट फ्लावर्स और अबाउट एनीथिंग. हैव यू एवर सीन सो मैनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर वेयर. और इसमें आपको एक्चुअली NCERT जैसे आप जानते हैं आपके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा पूछती है. तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि क्या आपने कभी बहुत सारे फ्लावर्स को एक जगह उगे हुए देखा है. देखा है तो कहाँ पर, ये आपको बताना है. तो अगर आपने देखा है तो यू कैन राइट येस और प्लेस का नाम लिख दीजिए जहाँ पर देखा. अगर आपने नहीं देखा है इतने फ्लावर्स जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स में है तो यू कैन राइट नो ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर हैव यू सीन. आपने कितने कलर्स के फ्लावर लिखे हैं, राइट देयर कलर्स. आपको उनके फ्लावर्स के जो कलर हैं उनके नाम लिखने हैं. तो बहुत सारे कलर्स के फ्लावर होते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं. वाइट फ्लावर आपने ज़रूर देखे होंगे, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सभी कलर्स. इनके अलावा कोई और भी कलर है जिनके आपने फ्लावर देखे हैं, आप वो भी लिख सकते हैं. ब्लैक, बिकॉज ब्लैक रोज़ होता है आपका. ओके, एंड द अदर कुड बी गोल्डन, गोल्डन फ्लावर्स भी होते हैं. कुछ फ्लावर्स, कहीं उसके फ्लावर्स ग्रीन भी होते हैं, देन ऑरेंज पर्पल होते हैं, आपके ब्लू होते हैं. ओके, सो ये और कोई कलर आपको जो भी फ्लावर याद आता हो किसी भी कलर का, आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं. आगे आते हैं. नेक्स्ट इज नाउ यू वर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग, वर नॉट यू. तो इतने कलर्स के फ्लावर आपने देखे हैं कि बीच में आप काउंटिंग ही भूल जाते हैं. आर देयर एनीथिंग इन योर हाउस विच हैव डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स मेड ऑन देम. क्या आपके घर में कोई चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स के डिज़ाइन हो, लाइक क्लोथ, शीट, वास. तो आपके घर में आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें होंगी. बेड शीट, आपकी जो टेबल कवर है उस पर होते हैं, आपकी मदर की साड़ी पर हो सकते हैं,
या फिर किसी आपके घर के कर्टेन्स पर हो सकते हैं, कई बार आपके घर की टाइल्स भी होती है। तो जिन भी आपके घर में जिन भी चीज़ों पर फ्लावर का डिज़ाइन है आप उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। कुछ मैंने आपको सजेस्ट कर दिए हैं, बाकी आप देखेंगे तो आई एम श्योर आप सभी के घर में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे ज़रूर मिलेंगी जिन पर फ्लोरल डिज़ाइन होगा। हियर इज़ अ फ्लोरल डिज़ाइन इन द बॉक्स। अब ये जो बॉक्स है आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ मैंने बताया था जैसे इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में छुपी हुई होती है, तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। आप इस बॉक्स को ध्यान से पढ़ेंगे, इससे आपके जो आपके एग्ज़ाम्स हैं और जीके का भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। तो देखिए पहले तो चारों पिक्चर्स को ध्यान से देख लीजिए। द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज़ कॉल्ड मधुबनी। जो पिक्चर में आपको 4 डिज़ाइन दिखाई दे रहे हैं इनको हम मधुबनी कहते हैं। इट इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। ये बहुत पुरानी फॉर्म है हमारी फोक आर्ट की। डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी? आप जानते हैं कि इसको मधुबनी क्यों कहा जाता है? देर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। हियर ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड हैप्पी ओकेजन द वॉल्स ऑफ द हाउसेज एंड देयर कोर्टयार्ड्स आर पेंटेड विद सच पिक्चर्स। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि मधुबनी कहाँ की पेंटिंग है? बिहार की। और नाम मधुबनी क्यों है इसका? बिकॉज मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है आपका, कहाँ पर? बिहार में, जहाँ पर कि कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई हैप्पी ओकेजन होता है। हैप्पी ओकेजन मैरिज के टाइम पर, शादी है या फिर बेबी शावर है, बर्थडे है, तो क्या किया जाता है? हाउसेस को और कोर्टयार्ड, आंगन जो होता है, उनको ऐसी पिक्चर से पेंट किया जाता है मधुबनी में। ओके, दीज पेंटिंग आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस इन विच कलर्स हैव बीन मिक्सड। और इसके कलर कैसे बनते हैं? इसमें सारे नेचुरल कलर्स यूज़ होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका कि मधुबनी पेंटिंग में किस टाइप के कलर्स यूज़ होते हैं। तो किस तरीके से कलर बनाए जाते हैं? पहले आप राइस को ग्राइंड करते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं चावल को पीस कर, और उसके बाद उसमें कलर मिक्स करते हैं। जैसे आप घर में रंगोली भी बनाते होंगे दीपावली एंड अदर ओकेजन्स पर, तो इसी तरीके से बहुत बारीक पीस कर आपके ये कलर बनाए जाते हैं और नेचुरल कलर से आप पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं। These colors, the colors used in Madhubani painting are very special too. They are made from indigo. Indigo नील आप सबने देखा होगा, कपड़ों में यूज़ होता है। ब्लू कलर अगर आपको चाहिए तो आप नील यूज़ करेंगे, टर्मरिक। येलो कलर चाहिए तो हल्दी यूज़ करेंगे। कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज़, कुछ ट्रीज़ के पत्ते आपने ले लिए, ग्रीन कलर उससे मिल गया आपको, या फिर फ्लावर्स के डिफरेंट फ्लावर्स हमारे होते हैं उनसे कुछ कलर मिल गए आपको। तो ये आप कलर्स वेरियस कलर को मिक्स करके वेरियस नेचुरल चीज़ों से कलर निकाल कर इसमें यूज़ करते हैं। आर यूज्ड द पेंटिंग शो ह्यूमन बीइंग, एनिमल, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एट्सेट्रा। तो इसमें आपको पेंटिंग में आप देखेंगे चीज़ें भी नेचुरली होती है, आपको बर्ड्स दिखाई देंगे, ट्रीज़ दिखाई देंगे, लीव्स दिखाई देंगी, ह्यूमन बीइंग भी दिख रहे होंगे आपको। तो जो नेचर की चीज़ें हैं उन्हीं की ये पेंटिंग बनती है। ड्रॉ योर ओन डिज़ाइन इन योर नोटबुक एंड कलर इट एज वेल। अब आपको भी एक ऐसा ही डिज़ाइन अपनी नोटबुक में बनाना है और उसको कलर करना है। लुक एट द डिज़ाइन मेड बाय योर फ्रेंड एज वेल। आपके फ्रेंड ने जो डिज़ाइन बनाया है आपको उसको भी देखना है। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स। आपको यहाँ पर फ्लावर्स की कुछ पिक्चर्स दी हुई है। मार्क राइट ऑन द फ्लावर्स विच यू रिकोगनाइज। जिन फूलों को आप पहचानते हैं उन पर राइट लगाइए। राइट देयर नेम टू इफ़ यू नो। अगर आपको उनके नाम पता है तो आप उनके नाम भी लिखेंगे। तो देखिए मैं आपको सभी के नाम बता देती हूँ। आपने जितने फ्लावर्स देखे आप उन पर टिक लगा दीजिएगा यहाँ पर। अगर आपने ये फ्लावर को देखा है हिबिस्कस तो करेक्ट लगाएंगे, अदरवाइज़ आप छोड़ भी सकते हैं। नाम मैं आपको सभी के बता देती हूँ। तो फर्स्ट जो फ्लावर आपको दिया हुआ है ये दिख रहा है, ये आपका हिबिस्कस है जिसे आप गुड़हल बोलते हैं हिंदी में। चाइना रोज़ भी कहा जाता है इसको। ओके, नेक्स्ट इसको तो आप सभी जानते होंगे, ये रेड रोज़ है आपका। नेक्स्ट दिस इज सनफ्लावर, सन एंड देन फ्लावर। ओके, नेक्स्ट ये भी सबको पता होगा, दिस इज मैरीगोल्ड। बड़ा ही कॉमन फ्लावर है हमारा मैरीगोल्ड। नेक्स्ट दिस फ्लावर इज चंपा। ये भी आप सबने देखा होगा, आपके जो गजरे बनते हैं उसमें यूज़ होता है ये। नेक्स्ट इज जैस्मिन। ये भी फ्लावर देखा होगा, बड़ा ही सेंटेड फ्लावर है, बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आती है। दिस इज जैस्मिन। नेक्स्ट ये तुलसी है आपकी, तुलसी का फ्लावर। तुलसी जनरली फ्लावरिंग प्लांट नहीं होता, बट आप जानते हैं फ्लावर मोस्टली जो आपके ट्रीज़ है फ्लावर सभी करते हैं। नेक्स्ट इज़ नाइट क्वीन, या फिर इसको आप रात की रानी भी कहते हैं अगर आपने इसको देखा है तो फ्लावर को, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं वो रात में खिलते हैं। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, नाइट क्वीन लिख सकते हैं या फिर रात की रानी भी लिख सकते हैं हिंदी में इफ़ यू वांट टू राइट। एंड द लास्ट वन इज़ ये है आपका डहेलिया, DEHLIA। ओके, सो ये आपके फ्लावर्स हैं। जितने भी फ्लावर्स आपने देखे आप टिक लगा दीजिए, जो नहीं देखे उनको क्रॉस कर दीजिए या फिर छोड़ दीजिए बॉक्स को एज इट इज़।
आगे आते हैं हम, फ्रॉम द पिक्चर गिवन अबव द अदर फ्लावर्स दैट यू नो गिव देयर नेम। अब आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इसने, उनके आंसर्स आपको देने हैं। सबसे पहले ये कह रहा है फ्लावर्स दैट ग्रो ऑन ट्रीज। आपको दो ऐसे फ्लावर्स के नाम लिखने हैं जो पेड़ों के ऊपर लगते हैं। जनरली फ्लावर्स आपने देखे होंगे आपके हर्ब्स, श्रब्स, इन्हीं के ऊपर लगते हैं, बट कुछ आपके ट्रीज भी ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर लगते हैं। तो देखिए दो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इज़ गुलमोहर। अगर आपने कभी देखा है गुलमोहर, इसके जो आपके बहुत बड़ा पेड़ होता है, इसके ऊपर रेड कलर के, ब्राइट रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं और ब्राइट ग्रीन कलर की इसकी लीव्स होती हैं। तो गुलमोहर आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट आपका पलाश का पेड़ होता है जो कि फ्लावरिंग प्लांट है हमारा, एक फ्लावरिंग ट्री है, सॉरी। ओके, नेक्स्ट है फ्लावर ग्रो ऑन बुशेस, जो आपकी झाड़ियों के ऊपर लगते हैं। तो रोज़ एक तो बुशेस आपकी नॉर्मल हाइट की के ट्रीज होते हैं, और एक आप हिबिस्कस भी लिख सकते हैं। ये भी आपका हिबिस्कस जो है एक तरीके से एक बुश ही है। नेक्स्ट पूछा हुआ है आपसे ग्रो ऑन क्रीपर्स, ऐसे फ्लावर जो कि क्रीपर्स के ऊपर वो होते हैं, बेल के ऊपर लगते हैं। तो ये है आपका जैस्मिन, जैस्मिन। एंड नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, एक होता है आपका कोरल वाइन, या फिर कोई और फ्लावर आपको पता है जो इसके ऊपर लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर, VINE। वाइन मतलब एक्चुअली बेल ही होता है आपका, जैसे ग्रेपे वाइन होती है आपकी, अंगूर की जो बेल होती है। नेक्स्ट इज ग्रो ऑन वाटर प्लांट, जो पानी के ऊपर उगते हैं, तो लोटस आप लिख सकते हैं। एंड एक वाटर लिली, ये बड़े कॉमन फ्लावर है, आप सब ने देखे भी होंगे, लिली, सॉरी, LILY। नेक्स्ट इज ब्लूम ओनली एट नाइट, जो सिर्फ रात में ब्लूम करते हैं, तो इसमें आप रात की रानी लिख सकते हैं। नाइट क्वीन जो हमने पीछे भी लिखा था, जो भी आपको नाम सही लगे, रात की रानी। एंड सेकेंड फ्लावर आप इसमें लिख सकते हैं मून फ्लावर। जो भी फ्लावर आपको नहीं पता है कि कैसे फ्लावर्स होते हैं, आप गूगल करके देख लीजिए, मून फ्लावर, ये भी रात को ही खिलता है। नेक्स्ट है आपका जो कि सिर्फ दिन में खिलते हैं, तो आप दिन में कौन से खिलते हैं आपके, सिर्फ उसमें एक तो सनफ्लावर, बिकॉज इसको खिलने के लिए सन रेज की ज़रूरत है, और जिधर सन जाता है उधर ही इसका फेस होता है। एंड नेक्स्ट कुड बी जो सिर्फ दिन में खिलता है और रात में बंद हो जाता है, क्लोज एट नाइट, लोटस। कमल का फूल भी आपका सुबह सुबह खिलता है एंड देन शाम तक वो बंद हो जाता है। ओके, सो ये दोनों आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लावर कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट, कौन से बहुत खुशबूदार फूल होते हैं जिनको आप खुशबू से ही पहचान सकते हैं, इवन व्हेन योर आइज आर क्लोज्ड, अगर आपकी आंखें बंद भी है तो भी आप उनको पहचान लेंगे। तो आई थिंक एक तो रोज़, ये सेंटेड फ्लावर है आपका, और एक जैस्मिन, दोनों में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप आंख बंद भी हो गई आपकी तो आप इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्लावर ब्लूम ऑल राउंड द ईयर, कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि पूरे साल खिलते हैं। तो रोज़ अगेन पूरे साल खिलता है, कोई स्पेसिफिक मंथ नहीं होता है रोज़ के खिलने का। और एक हो सकता है आपका कुमुदनी, ये भी आपका ऐसा फ्लावर है जो कि पूरे साल आपका ब्लूम करता है। नेक्स्ट है जो सिर्फ सर्टेन मंथ्स में ब्लूम करते हैं, तो ट्यूलिप एंड मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल भी जो है ये भी कुछ स्पेसिफिक मंथ्स में ही आपका ब्लूम करता है। सो यहाँ पर आप ये दोनों लिख सकते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपसे पूछे गए, डेफिनेटली एक दो तो एग्जाम में आपका ज़रूर आएगा। आगे आपसे पूछा हुआ है आर देयर एनी ट्री और प्लांट विच नेवर हैव एनी फ्लावर, फाइंड आउट एंड राइट, क्या कोई ऐसा भी फ्लावर है जिसके ऊपर कभी, क्या कोई ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर कभी फ्लावर नहीं लगता। बच्चे इसमें जनरली मैंगो एंड ये सब आंसर्स देते हैं, तो देखिए इन सभी में भी फ्लावर आता है, फ्लावर से ही फ्रूट बनता है। तो एक पेड़ का अगर आप नाम लिखना है आपको तो आप मनी प्लांट लिख सकते हैं, मनी प्लांट के ऊपर फ्लावर्स नहीं आते हैं। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ वाई दिस, ऐसा क्यों होता है। आपको एक पिक्चर दी हुई है यहाँ पे राइट साइड में, एक बोर्ड अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है डू नॉट प्लक फ्लावर्स। आपने ये बोर्ड देखा भी होगा, फूलों को ना तोड़े, जहाँ पर फूल होते हैं वहाँ पर जनरली ये लगाया हुआ होता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर आपसे कि हैव यू एवर सीन दिस बोर्ड, हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, क्या आपने कभी देखा है ऐसा बोर्ड कहीं पर लगा हुआ। तो आई एम श्योर आपने ज़रूर देखा होगा, तो आप यस लिख दीजिए, और अगर आपने एक्चुअली में देखा ही नहीं है तो यू कैन राइट नो ऑल्सो, ये आपके ऊपर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू पीपल प्लक फ्लावर्स इवन व्हेन द बोर्ड इज़ देयर, क्या लोग तभी भी फूल तोड़ते हैं अगर ये बोर्ड वहाँ पर लगा हुआ है। तो बिल्कुल यस, आदत से मजबूर लोग उसके बाद भी फ्लावर को प्लक करते ही है। नेक्स्ट है वाई डू यू थिंक दे डू दिस, ऐसा क्यों करते हैं वो। बिकॉज एक तो लोगों को आदत होती है रूल्स को ओबे ना करने की, रूल्स को ना मानने की, और सेकेंड उनको बड़ा फ़नी लगता है टू प्लक फ्लावर्स, या फिर उनको लगता है कि ये हमारे पास ज़्यादा अच्छे लगेंगे
पेड़ के ऊपर शायद अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो ये आप रीजंस यहाँ पर दे सकते हैं। शुड दे डू दिस, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऑफकोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो आंसर विल बी नो। वॉट शुड हैपन इफ एनीबडी प्लग फ्लावर्स, अगर कोई फूल तोड़ता ही रहे, एवरीबडी, सब कोई फ्लावर तोड़े, तो क्या होगा एक दिन, तो क्या होगा, देयर विल बी नो फ्लावर अराउंड ऑल, विच मीन्स दैट कोई ब्यूटी ही नहीं होगी, कोई कलर्स ही नहीं होंगे अगर फ्लावर्स नहीं होंगे। ओके, तो इसमें आप अपने ओपिनियन लिख सकते हैं, एज सच कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है नहीं। अब ये आपकी एक एक्टिविटी है, आई एम लिविंग दिस राइट नाउ, बिकॉज इसमें आपको बताया हुआ आप एक फ्लावर स्कूल में लेके जाएंगे अपने, और उसके बाद ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है, तो ये आपकी क्लास की एक्टिविटी है, इसमें कुछ एज सच है नहीं। हम आते हैं ब्लूमिंग बर्ड्स पे। उसके बाद ब्लूमिंग बर्ड्स में आपको बताया हुआ है यू मस्ट हैव सीन बर्ड हम बोलते हैं कली को, तो आप सबने कली देखी होगी। इफ़ देयर आर एनी फ्लावर बियरिंग प्लांट ग्रोइंग नियर योर स्कूल और होम, लुक केयरफुली एट देयर बर्ड्स। अगर कोई भी फ्लोरल फूलों का पौधा है आपके घर के आसपास या फिर स्कूल में, तो आप उसको ध्यान से देखेंगे। और उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन नीचे पूछे गए हैं। आपसे पूछा गया व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन फ्लावर एंड अ बर्ड, फूल में और एक कली में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, बर्ड सबसे पहले तो स्मॉल होती है, छोटी होती है, और जब वो खिलती है तो डेफिनेटली फ्लावर जो होता है आपका वो बड़ा होता है, उससे लार्जर इन साइज। सेकेंड, बर्ड जो होती है क्लोज्ड होती है, बंद होती है बिल्कुल, सारी जो इसकी पेटल्स है आपके फूल की वो क्लोज्ड होती है, बिल्कुल बंद होगी ऐसे, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं। और जब ये स्प्रेड होती है, फैल जाती है इसकी पंखुड़ियाँ, तो फ्लावर बन जाता है। तो इसकी जो पेटल्स होती है वो स्प्रेड होती है, SPREAD, फैली हुई होती है। ये दो मेन डिफरेंस आप इसमें लिख सकते हैं अगर एग्जाम में आता है तो, डिफरेंस बिटवीन बर्ड्स एंड फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ बर्ड एंड इट्स फ्लावर इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में एक पिक्चर बनानी है बर्ड की और एक फ्लावर की। तो इसमें आप वैसे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बट आई कैन सजेस्ट, इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक बर्ड बना दीजिए ऐसे, एक कली ये बन जाएगी, और उसके बाद इस पर एक फ्लावर भी आपको लगाना है, नीचे एक पौधा बना दीजिएगा, उसके बाद यहाँ से एक फ्लावर बना दीजिए। एनीवे जो भी आपको कोई भी फ्लावर आपको आता है, और कली उसी की तरह होनी चाहिए, जैसे कि ये हिबिस्कस बना सकते हैं आप ऐसे। ओके, सो इस तरीके से आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है आपकी कॉपी में। आगे वो कह रहा है कि कैन यू टेल हाउ मेनी डेज, अब ये भी आपकी एक एक्टिविटी है कि आपको आपके पास में कोई बर्ड को कई दिनों तक देखना है और उसके बाद बताना है कि कितने दिनों बाद वो बर्ड से फ्लावर बनता है। तो ये एक्टिविटी आप खुद कर लीजिएगा, एज सच एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आपकी एक्सपीरियंस बेस्ड है। और ये एक्टिविटीज़ दैट इज़ वाई एम लीविंग देम, इनको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, अब आपके फ्लावर के यूजेस स्टार्ट होते हैं यहाँ से। तो ये जो आपकी वीडियो है मैं अभी पॉज कर रही हूँ बिकॉज ये पार्ट 1 ही करते हैं हम यहाँ पर, पार्ट 2 हम सेकंड उसमें करेंगे। अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होने वाली है यहाँ से, जो कि हम बाकी जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कवर इन पार्ट 2, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत लेंदी हो जाएगा और आप भी बोर हो जाते हैं इतना बड़ा चैप्टर करने में। सो हम इसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड होपफुली जितने क्वेश्चंस आपको बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वेट फॉर पार्ट 2, हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। लिंक मैं आपको नीचे दे भी दूंगी कमेंट सेक्शन में। ओके।